हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग पॉइंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फोरियर सीरीज़ है। फोरियर सीरीज़ पर ये हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम फोरियर सीरीज़ पे जो हम अभी तक हमारे एग्जांपल देखते हुए आ रहे थे -π टू +π पे, उसी का नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द फोरियर सीरीज इन द इंटरवल -π टू +π। और फंक्शन जो दिया हुआ है हमको क्या दिया हुआ है, π+x इन द इंटरवल -π टू 0 और π-x इंटरवल 0 टू π में दिया हुआ है। तो हमको इसका क्या निकालना है, फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन हमको जो गिवन है वो क्या है, f(x) इज इक्वल टू π+x इन इंटरवल -π टू 0 और π-x ये है हमारा 0 टू π में। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए हम फोरियर सीरीज ले लेते हैं। Let the Fourier series of the function f(x) या of the function 1 be given by f(x) is equal to a0 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinite an cos nx plus bn sin nx। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमको करना क्या होता है, हमको निकालना है फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी होती है। मींस a0, an और bn की हमको क्या करनी है, वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, a0 की वैल्यू निकालते हैं। तो a0 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/π -π टू +π f(x) dx। तो फंक्शन हमारा जो है वो डिवाइडेड है इन इंटरवल -π टू 0 में और 0 टू π में। तो हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1/π -π टू 0, -π टू 0 में फंक्शन क्या है, π+x dx प्लस 1/π 0 टू π π-x dx। हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। तो π+x का इंटीग्रेशन होगा क्या, पाई का क्या हो जाएगा 1/π, पाई का आपको क्या मिलेगा πx प्लस x का क्या मिलेगा x²/2 डिवाइडेड बाय -π टू 0 प्लस 1/π, यहाँ मिलेगा πx माइनस x²/2 0 टू π। अब रखेंगे हम लिमिट, तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, a0 इज इक्वल टू 1/π। तो देखिए 1/π यहाँ पर भी है, 1/π यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह से 1/π तो हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। अब यहाँ रखते हैं 0, 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस यहाँ रखते हैं 0 तो भी 0 हो जाएगा। अब रखते हैं क्या, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मीन्स माइनस लगाएंगे, -π x की वैल्यू हो गई -π, फिर प्लस का ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कितना π², अब -π²/2। ठीक है, फिर यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे π इंटू पाई कितना हो जाएगा +π इंटू पाई, फिर यहाँ हो जाएगा -π²/2। फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी हो जाएगा 0, 0 प्लस 0/2। तो हमको वैल्यू जो मिल रही है, क्या मिल रही है 1/π माइनस माइनस क्या हो जाएगा +π² -π²/2 प्लस π² -π²/2। तो हाफ प्लस हाफ हो जाता है 1, तो π²/2 प्लस -π²/2 हो जाएगा -π² कैंसिल हो जाएगा +π² के साथ, तो बचेगा ये। यहाँ से आपको एक पाई से ये, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो आपको a0 की जो वैल्यू मिल रही है वो कितने के बराबर मिल रही है, पाई के बराबर मिल रही है। अब हमको करना क्या है, हमको निकालना है फोरियर कोफिशिएंट an की वैल्यू। ठीक है, तो an निकालते हैं। an इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है 1/π -π टू +π f(x) cos nx dx। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1/π -π टू 0, फंक्शन की वैल्यू -π टू 0 में π+x cos nx dx प्लस 1/π
0 टू पाई, 0 टू पाई में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। पाई प्लस एक्स का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस एन एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 1/पाई, पाई प्लस एक्स को जैसा वैसे रखें, कॉस का हम करते हैं इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा साइन, तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन, फिर माइनस पाई प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, पाई का कितना हो जाएगा 0, एक्स का कितना हो जाएगा 1, साइन एन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, और ये एन का मल्टीप्लाइजेशन के साथ तो एन स्क्वायर, लिमिट हमारी हो गई -पाई टू 0। ठीक है, प्लस 1/पाई, यहाँ पर करते हैं हम, तो पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स का हो जाएगा हमारा साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस पाई माइनस एक्स से करेंगे तो पाई का 0, एक्स का -1, और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट 0 टू पाई। अब हम लिमिट को पुट करते हैं, तो लिमिट जब पुट करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलती है देखते हैं। अब तो यहाँ पर रखते हैं अपर लिमिट यहाँ 1/पाई यहाँ पर भी सेम हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, फिर हम क्या रखते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री, साइन यहाँ जब हम रखेंगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 0 मीन्स ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1/n स्क्वायर। ठीक है, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर होगा प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 0। ठीक है, फिर यहाँ रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और क्या होगा कि हमारा लोअर लिमिट का है तो लोअर लिमिट का और एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और लोअर लिमिट का माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कॉस एन पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1/n, एन स्क्वायर। अब यहाँ पर आते हैं तो पाई माइनस पाई रखेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी 0, तो यहाँ पर मिल गया 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। लोअर लिमिट रखते हैं तो साइन एन पाई, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब लोअर लिमिट का भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/n स्क्वायर, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल रही है, an इज इक्वल टू 1/पाई 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, माइनस कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर, कॉस एन बाई पाई कितना हो जाएगा 2, -1/n अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2π.n स्क्वायर कॉमन निकाले तो हमारे पास वैल्यू जो मिल रही है हमको, वो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से कॉमन निकल गया तो 1, और यहाँ से मिल गया -1/n। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन आते हैं कि हम अगर इस n की वैल्यू हम पुट करते हैं, अगर इवन नंबर पुट करें या ऑड नंबर पुट करें तो हमको वैल्यू क्या मिलती है। तो जब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हमको मिल रही है क्या, अगर हम रखते हैं इवन नंबर तो -1/, अगर हम रखेंगे इवन नंबर तो -1/2 मीन्स हमको क्या मिल गया +1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, 1 - -1/2, तो यहाँ क्या 1 - -1/2 मीन्स +1, तो कैंसिल होके ये क्या दे देगा पूरी वैल्यू 0 के बराबर। तो क्या मिल रहा है 0 कब, व्हेन n इज इवन। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड, अगर हम रखते हैं यहाँ पर ऑड, अगर ऑड रखेंगे तो ये होगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4π/n स्क्वायर कब, व्हेन n इज ऑड। तो हमको an पर हमको दो कंडीशन मिल रही है, एक इवन पर हमको मिल रहा है वैल्यू 0, और एक मिल रही है ऑड की, जब ऑड रखते हैं हमको वैल्यू मिल रही है 4/π/n स्क्वायर। ठीक है, अब हमने निकाल लिया है a0 निकाल लिया, हमने an निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है bn निकालना है, तो bn निकालते हैं चलिए। ठीक है, तो अब हम कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं bn निकालना।
तो हमारा बी एन इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिल रही है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू, जीरो में हमारा फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, पाई प्लस एक्स के बराबर है साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन पाई, 0 टू पाई में हमारी वैल्यू क्या है फंक्शन की, पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो पाई प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर जिन्होंने भी ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इससे पहले हमारे सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूवी मेथड के बारे में समझाया है, तो उसको जरूर देखिएगा। तो उससे आपको क्या होगा कि यहाँ पर डायरेक्ट जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन पाई, पाई प्लस एक्स है, पाई प्लस एक्स का हो जाएगा पाई प्लस एक्स ही रहेगा जैसा है, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, उसके बाद माइनस पाई प्लस एक्स है तो पाई का हो जाएगा 0, एक्स का हो जाएगा 1 माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर माइनस पाई टू 0 प्लस 1 अपॉन पाई, यहां पर क्या मिल जाएगा, पाई माइनस एक्स जैसा वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस 0 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, ये हो जाएगा वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0 से पाई। ठीक है, अब करते क्या हम यहाँ पर रखते हैं लिमिट्स को पुट करते हैं, तो 1 अपॉन पाई कॉमन निकाल लेते हैं, 1 अपॉन पाई कॉमन निकल गया। अब हम रखते क्या अपर लिमिट रखेंगे 0, तो यहाँ होगा पाई प्लस 0 मीन्स पाई मिलेगा आपको, पाई प्लस 0 मीन्स क्या मिल गया आपको, यहाँ पर पाई मिल गया, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा कॉस 0 डिग्री, पाई प्लस 0 और माइनस कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय n, फिर माइनस माइनस प्लस साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ हो गया प्लस 0। ठीक है, अब आप रखते हैं यहाँ पर क्या लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर माइनस पाई, तो पाई प्लस माइनस पाई होगा 0, तो इसके कारण ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट का माइनस, और ये हो जाएगा माइनस पाई, तो साइन एन पाई की वैल्यू आपको पता है, साइन एन पाई क्या होता है 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी वैल्यू 0। अब यहाँ पर आते हैं पाई माइनस पाई, फिर आगे ना आपको पता है पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको मिला 0, माइनस 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 साइन एन पाई 0। लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट आप जब से रखेंगे तो लोअर लिमिट का होगा माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस पाई माइनस 0, और ये हो जाएगा कॉस 0 अपॉन एन। ठीक है, और फिर लोअर यहाँ साइन 0 तो आपको पता है क्या होगा 0 आएगा। ठीक है, तो आपको पूरी वैल्यू जो मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉस 0 डिग्री अपॉन एन है, यहाँ पर प्लस कॉस 0 डिग्री बाय एन है, तो ये दोनों वैल्यू भी क्या हो जाएगी कैंसिल, तो बी एन की जो वैल्यू मिल रही है वो कितने बराबर मिल रही है 0 के बराबर मिल रही है आपको। ठीक है, तो आपने फोरियर कोफिशिएंट की सारी वैल्यू निकाल दी, a0 निकाल दिया, an निकाल दिया, और क्या निकाल दिया bn निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे a0 an और bn को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2, जहाँ से हम क्या निकालेंगे फोरियर सीरीज निकलेगा हमारा। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, an की वैल्यू हमारे को क्या मिली थी 4 अपॉन पाई डॉट एन स्क्वायर, a0 की वैल्यू हमको मिली है पाई। ठीक है, और bn की वैल्यू हमको मिली है 0। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ a0 an एंड bn इन इक्वेशन 2, तो क्या वैल्यू मिलेगा हमको, f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट की वैल्यू हमको मिली है पाई, तो पाई बाई 2 प्लस,
अब देखिए an पे हमको सिर्फ कहाँ पर वैल्यू मिल रहा है, इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर पे वैल्यू मिलेगा। इवन नंबर पे हमको पता है कि हमको क्या वैल्यू मिला था, 0। तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या किसकी वैल्यू देखेंगे, ऑड पे ना। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, a1 cos x प्लस a2 cos 2x, सॉरी a3 cos 3x, a5 cos 5x प्लस डॉट डॉट, प्लस यहाँ पर bn sin nx पर हमको क्या वैल्यू मिल रही है, 0। ठीक है, तो हमको वैल्यू क्या मिल गई, π/2 प्लस, अब देखिए 4/π तो हर एक नंबर पे हमको मिलना ही है, तो 4/π तो हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, 4/π कॉमन। अब cos x मिला तो क्या मिलेगा, cos x प्लस 1/3 स्क्वायर cos 3x प्लस 1/5 स्क्वायर cos 5x प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमारा जो फोरियर सीरीज है वो हमारा क्या मिल गया, ये हमारा फोरियर सीरीज आ गया। ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, तो ये ठीक है, तो ये हमारा फोरियर सीरीज आ गया। क्या आ गया, f(x) इज इक्वल टू π/2 प्लस 4/π cos x प्लस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर cos 3x प्लस 1/5 स्क्वायर cos 5 अप टू। ठीक है, तो ये हमारा इस फंक्शन के लिए हमारा फोरियर सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने